पर युवराज के पिता और देखिए रोड से अगर गाड़ी इतना गैप भी है इसके अंदर नाले में, उसके बावजूद गाड़ी का जाना पार। लॉकडाउन से पहले से सूखा था ये। सूखा था ये। नमस्कार दोस्तों, तो फिर पहुंचा हूं मैं ग्रेटर नोएडा 100 सेक्टर 150 में, जहां पर युवराज योग की दर्दनाक मौत होती है। इसी रोड से वो सीधा जाता है और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, और बिल्कुल लेवल बराबर, और वो सीधा पार वहां गिर जाता है। उसके कई कारण हैं, लेकिन एक कारण ही जो इधर से दर्शाने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि वो पी खाकर आया हुआ था दोस्तों। गुड़गांव से वो यहाँ तक आ गया पी खाकर, कोई दिक्कत नहीं हुई, और यहाँ पर वो जाकर उसमें गिर गया है, यहाँ दिक्कत हो गई। तो कई कारण हो सकते हैं दोस्तों, उसे नींद भी आ सकती है, उसे किसी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो गाड़ी वहाँ गई है ये किसी भी तरीके से आप नहीं कह सकते कि वो स्पीड की वजह से वहाँ तक गई है। वो अगर नॉर्मल किसी का ध्यान हट जाए तो वो गाड़ी वहाँ तक आराम से चली जाएगी। उन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे दोस्तों। और मैं आपको एक बिल्डिंग के ऊपर से भी एंगल दिखाने वाला हूँ कि ये एक ही तरफ से नहीं है, कई तरफ से घातक सिद्ध होगी वो वहाँ के लिए। और कहीं भी अगर इस तरीके की चीज़ें हैं, क्योंकि बेसमेंट को ऐसे गटर बनाकर ओपनली छोड़ देना, क्या सिस्टम है, अथॉरिटी का काम क्या है कि अगर ऐसी हाई फाई सोसाइटियों में भी अगर सीवरेज सिस्टम नहीं है प्रॉपर तो कितना खतरनाक है। क्योंकि अगर बेसमेंट को इस तरीके से यूज किया जा रहा है तो भी खतरनाक ही खतरनाक है। उसी को और बात करेंगे इस वीडियो में। और अब इससे आपको समझ में आएगा एक एक बात पब्लिक की, और मेरा जवाब आपको क्लियर कर देगा कि आखिर कौन है जिम्मेदार और कितना। गिर गया था रात में, तो तब वो ड्राइवर था वो भी डूब गया था इसमें। अच्छा। नीचे गिर गया था वो, उसका अपना पहिया पकड़ के लटका रहा था कम 2-3 घंटे तक। अच्छा, हाँ, फिर भी शासन प्रशासन ना यहाँ पे बैरिकेड लगाया ना लगाया, कोई कुछ कुछ नहीं लगाया, करा। ना, मतलब जब तक जान नहीं जाए जब तक समझ में नहीं आया कुछ नहीं समझ में आया। तो कह रहे मॉल बनने की तैयारी थी। अब ये 2 डबल स्टोरी वो जो है ये जो बेसमेंट बना रहे कम 2019 से था, मैं भी देखा हूँ सेक्टर में पानी सूखते ही ना देखा साले में। पानी तो कह रहे हैं आसपास सोसाइटी के साथ आता है। 10 दिन पहले भी एक हादसा हुआ था यहाँ पे, ट्रक वाला। वाला जब था। भी ध्यान देना चाहिए। वो थोड़ा- ट्रक वाले नहीं, वो दीवार थोड़ी है वो। जब भी थोड़ा ध्यान, आधी गाड़ी बैरिकेड में वगैरह अब तो घर लग गए, उस टाइम पे लगाने चाहिए ना। ट्रक वाला 10 दिन पहले अथॉरिटी जो है ये सब छोड़ेगा अथॉरिटी। दिखाओ जरा एक बार। देखो दोस्तों, ये जो दिखाई दे रही है इस तरफ से दीवार दिखाई दे रही है, सड़क से बिल्कुल ये बराबर है। मतलब अगर गाड़ी कोई सड़क से आएगी तो उसे किसी तरीके का कोई ना दीवार दिखाई देगी ना कुछ, वो सीधा इसमें आगे गिरेगा। उधर से कुछ भी। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही कि ट्रक जब वहाँ गिरता है, ट्रक का हादसा होता है, उस ट्रक ड्राइवर के भी हमने बात सुनी है सोशल मीडिया पर, उसकी भी बातें वायरल की जा रही है कि उसको यहाँ की अथॉरिटी के लोगों ने पैसे के लिए भी बोला है कि भैया तोड़ दिए तुमने ये दीवार जो भी है नाले की, आप इसका कुछ दे के जाओ, गार्ड को दे के जाओ। तो आप समझ सकते हैं इन लोगों की किस लेवल की सोच है और किस लेवल का पैसा है ही, जान की कोई कीमत नहीं है। तो अब इस चीज़ के लिए सोचिए कि अथॉरिटी को जब ये दिखाई देगा कि सड़क या दीवार टूट गई है, इसके लिए पैसे चार्ज किए जाएँ, मांगे जाएँ उससे, सरदार से बेचारे से, उसकी जान कैसे बची है पहिया पकड़ के लटक के, इसी शख्स ने बताया। सुनिए। डूब गया था इसमें। अच्छा। नीचे गिर गया था वो, उसका अपना पहिया पकड़ के लटका रहा था कम 2-3 घंटे तक। अच्छा, हाँ, फिर भी शासन प्रशासन ना यहाँ पे बैरिकेड लगाया ना लगाया, कोई कुछ कुछ नहीं लगाया, करा। ना, मतलब जब तक जान नहीं जाए जब तक समझ में नहीं आया कुछ नहीं बात। समझ में आया। और मिट्टी डलवा के जब यहाँ पर लोगों का जब जोर पड़ा है तो फिर ये मिट्टी फिर हटवाई इन्हें पुलिस वाले ने रात में। अच्छा। ये रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया जैसे माल में, जैसा यहाँ पर कोई नहीं, दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, हाँ ये काम भी किया। हाँ अब हटवाया जब यहाँ शोर शराबा हो गया था। हाँ, सोच रहा हूँ तब मिट्टी हटवाई है। तो अब बताइए दोस्तों, ये शासन प्रशासन जिस तरह से मिट्टी डालता हुआ नजर आ रहा है, इस शख्स ने बोला ना, अब ये कई किसी तरीके का कोई प्लान वीडियो तो मैं बना नहीं रहा हूँ, मैंने जाके चारों तरफ मैं घूमा हूँ और टॉप ऊपर से बिल्डिंग से भी मैंने व्यू लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ, सुनाता हूँ। अब यहाँ पर ये मिट्टी डालने की कोशिश अपने कुकर्मों पर की जा रही है या उस बेचारे की जो मौत हुई है उसके ऊपर की जा रही है। यहाँ से आप उस चीज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, हटाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रशासन पे उंगली ना उठे। सबसे बड़ा सवाल तो यही बैठता है कि नेताजी का यहाँ आने का कोई मतलब नहीं, उससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जिस तरीके से आवाज़ उठाई जा रही है कि डीएमओ जो भी वहाँ पे जिनकी जिम्मेदारी बनती है अथॉरिटी वाले, उनको वहाँ पर माइक के आगे आकर अपनी मुंह जुबान खुलवानी चाहिए इस नेताओं को। तब तो कोई बात है कि आखिर उनकी जिम्मेदारी क्या है। जिस तरीके से उन्होंने ट्रक ड्राइवर से कहा कि भैया तुम पैसे दे के जाओ, ये दीवार टूट गई है, तो उस ऐसे शख्स को यहाँ लाके पूछना तो चाहिए, भैया अब बताओ ये लड़का मर गया है, वहाँ तो पैसे मांग रहे थे, यहाँ कौन इसका खामियाजा भरेगा और इसके लिए जिम्मेदार कौन। तो ये सारी चीज़ें पूछना बनता है। अब जाके किसी पर्टिकुलर किसी भी ऑफिसर को या किसी नेता को जाके वहाँ कोसना, बोलना और वो तामझाम दिखाना वो नहीं, जबकि ये अथॉरिटी के लोगों को सबसे पहले वाला आना चाहिए
और जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी हैं उनको भी वहाँ पे सबको जवाबदेही होनी चाहिए। वहाँ जिस तरीके से वायरल किया गया कि डीएम साहब आई और चली गई बिना जवाब दिए, ये नेताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जवाबदेही तो आपकी बनती है, आपको जवाब मीडिया में देना चाहिए, लेकिन वो होता हुआ नहीं नजर आया। मिट्टी डालने का काम आपने सुन लिया किस तरह से मिट्टी डाली जा रही है। अब मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर बिल्डिंग पर चल रहा हूँ, वहाँ से दिखाता हूँ किस तरीके से अभी भी क्या हालत है। किसी भी तरीके से कोई भी घटना कभी भी हो सकती है। चलता हूँ मैं टॉप पे, चलिए। तो ये देखिए दोस्तों, टॉप एंगल ऊपर बिल्डिंग से चढ़ कर लिया हुआ है एक एंगल। आप देखें किस तरीके से ये गटर का पानी जो भी इन्होंने यहाँ पे बेसमेंट, मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है मिली भगत अथॉरिटी के इन्होंने इस चीज़ को लिए, क्योंकि यहाँ पर बसावट बढ़ती जा रही है तो गटर के लिए जगह का इनके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। इन्होंने देखा कि इसको मॉल को बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, उससे ज़्यादा हमें ये जो बने हुए हैं यहाँ से अर्निंग हो जाएगी, क्योंकि इसको किसी न किसी तरीके से अर्निंग का सोर्स इन्होंने बनाया हुआ है। क्योंकि दीवार के लिए जो पैसे मांगे गए हैं वो इसलिए मांगे गए कि सड़क पर बाढ़, जब देखिए इसमें बरसात होती होगी, बाढ़ आता होगा तो ये सड़क पर पानी आएगा आराम से। जब अभी इसकी ये हालत है तो कहीं ना कहीं इसमें किसी भी तरीके से कुछ छुपी हुई चीज़ें नहीं हैं, लेकिन प्रशासन मस्त है। और जिस तरीके की वीडियो आ रही है दिखाने का, भाई पिए हुआ था, खाए हुआ था, अरे भैया उसने अगर कुछ गलती की थी तो उसने तो जान गंवा दी अपनी, और चाहते क्या उससे। लेकिन अभी ये जो शासन प्रशासन, जिसे ठंड लग रही थी, जिसे उसके अंदर सरिया दिखाई दे रहा था, जिसे सारी आफत दिखाई दे रही थी, उस बाप के सामने उसकी जान चली गई। उस सिचुएशन के लिए तो प्रशासन जिम्मेदार है ना कि भैया उसने गलती की, आप उसे निकालते, उसे सजा देते, उसका आप टेस्ट कराते, उसने पी रखी थी, क्या कर रखा था, वो सारी चीज़ें बाद की बात थी वो भी। लेकिन अब कौन जिम्मेदार है। तो इस तरीके से, और फिर आज सारे दिन जब हम गए तो सारे दिन इस तरीके से जो है एनडीआरएफ वाले और नाव लेके घूमते नजर आए और ये सारी कार्रवाई करते नजर आए। देखिए रोड से अगर गाड़ी, इतना गैप भी है इसके अंदर नाले में, उसके बावजूद गाड़ी का जाना पार। पब्लिक को गुमराह करने का तरीका है और कुछ नहीं है। फालतू में ये लोग, वो जो फंसने वाले लोग हैं ना, उन्हें बचाने का कारण है ये कि टाइम लगा रहे हैं कि इतना टाइम लगता। अगर कोई पब्लिक घुसती इससे बचाने के लिए तो वो मर जाता। ये इसलिए कर रहे हैं, बस इसके लिए कर रहे हैं। ये भी एक ओपिनियन है, सही बात है कि भाई वो दिखाने के लिए कि कोई मतलब अगर डूबा है तो छोटी मोटी बात नहीं है, इतना आसान नहीं था उसको बचाना। ये भी एक लोगों की राय है, नॉर्मलाइज किया जा रहा है उसे मरने को। जो भी है अब लोगों की अपनी अपनी राय है। नहीं तो कह रहे हैं ना शासन प्रशासन की कमी है। तो दोस्तों सारांश इसने ये निकलता है कि जो भी शासन प्रशासन मिट्टी डालने की कोशिश कर रहा है, जो चीज़ों को ढकने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से सारे दिन यहाँ से नाव से सर्चिंग हुई है, जबकि पता था जहाँ ये नाव खड़ी है गाड़ी वहीं पे गिरी हुई है, वहीं पे गिरी हुई है, किसी तरीके का कोई इफ एंड बट नहीं था। और 3 दिन 4 दिन के बाद ये कार्रवाई चौथे दिन सुबह शुरू हुई है, जबकि ये शुक्रवार की रात की घटना है। रात के 12 बजे, फिर मतलब 12 बजे शनिवार हो गया, शनिवार स्टार्ट हो गया, शनिवार गया, एतवार गया, सोमवार गया, मंगलवार गया और बुधवार के दिन ये कार्रवाई की, मंगलवार के दिन ये कार्रवाई की गई है। तो इस तरीके से करके मिट्टी डालने की बजाय अगर शासन प्रशासन इस चीज़ के ऊपर एक्टिव हो, इस चीज़ के ऊपर मैंने दिखाया है, उधर उस तरफ भी मैं आपको ले सकता हूँ, उस तरफ भी मैंने दिखाया कि रोड किस तरह से टूटे हुए हैं और उधर से भी गाड़ियों का आना जाना होता है, शॉर्ट रास्ता है लोगों का, और वो भी कटते कटते मतलब इसके तालाब इनोवा जो ये गटर बना हुआ है, बेसमेंट बना हुआ है, उसमें वो समाती जा रही है और कोई डर नहीं है जब तक कोई हादसा ना हो। हादसे तो कहीं ना कहीं मुद्दे की इस चीज़ की बात वहाँ सोसाइटी वालों को भी उठानी चाहिए कि आखिर ये सीवरेज प्लांट प्रॉपर क्यों नहीं है। कैब वाला, लेकिन बड़ी मुझे आए, लेकिन वो तब भी कह रहा है पापा मुझे बचा लो, किसी तरह से बचा लो, मैं डूब जाऊंगा, मरना नहीं चाहता हूँ। बहुत कुछ ऐसे। अकेला लड़का और 3 बहनें हैं, उनकी मम्मी भी नहीं है। अकेला लड़का है। पापा देख रहे हैं सामने उनके कि यहाँ की डूब रहा है, लेकिन वो आंसू भरे क्या, कुछ नहीं कर पाए बेचारे। बहुत ट्रेजेडी हुई है उनके घर में। तो तो शासन प्रशासन को मिट्टी डालने की बजाय और अब ये सब चीज़ें करने की बजाय कार्रवाई ये दिखना चाहिए, खुली आंख से दिखाई दे रहा है कि ये कोई भी ऑफिशियल गटर नहीं है, ऑफिशियल कोई भी किस तरीके का ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ऐसे ओपन में बनाया जाए, यूज किया जाए। कि आप देखिए ये पानी कहीं आगे नहीं जाता हुआ नज़र आ रहा है फिलहाल तो अब यहाँ पे। बाकी रिसर्च का विषय है कि आगे ये कहाँ कहीं जा, क्योंकि ये पानी का बहाव होता तो ये खाली होता या कम होता पानी, लेकिन इसका लेवल बढ़ता जा रहा है और यहाँ आसपास इस तरीके के जो जंगल बनते जा रहे हैं सोसाइटी के, टाटा पता नहीं कौन कौन से वहाँ पर टावर हैं, उसमें अच्छी खासी बसावट हो चुकी है और आगे की भी तैयारी चल रही है। तो समझ सकते हैं ये मॉल बन के जितनी अर्निंग नहीं करता, ये बिना मॉल बने ये जगह की यूज़ में की जा रही है इन बिल्डर या प्रॉपर्टी द्वारा वहाँ पे। इसमें किसी की बात नहीं हो रही है, किसी का देखिए सड़कों का हाल, ये सड़कें पूरी कट कट के समा चुकी है और लेकिन किसी अथॉरिटी को नज़र नहीं आया, किसी उस शख्स को भी नज़र नहीं आया जो उस सरदार से कह रहा है कि भैया पैसे दे के जाओ, तोड़ दिया तुमने दीवार को। उसे ये नज़र नहीं आ रहा है कि ये तबाह होता जा रहा है रोड, ना गवर्नमेंट को नज़र आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने किसी ने बनाई होगी ये चीज़। लेकिन ऐसा जंजाल बना हुआ है
जिसे पैकिंग के ऊपर सारा खेल हो रहा है कि पैकिंग में ब्रोशर में दिखा के सारी चीज़ें सुनहरी सुनहरी और लाखों करोड़ों में खेल किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। लेकिन अगर कोई बात हुई तो उसके लिए जिम्मेदार आदमी ढूंढने में बुरा आप जान लगा लो कुछ निकलने वाला नहीं है। और इसी तरीके से धीरे धीरे और करके तैरते तैरते पूरे दिन में वहाँ घूम घूम के जो भी अभी मतलब अब ये लोगों का तो ये तक कहना था कि ये जो घूम के सारा दिन ये निकाल रहे हैं, सिलेंडर चेंज करके डुबकी मार रहे हैं, जा रहे हैं फिर निकाल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं टाइम किल कर रहे हैं। और वही हुआ क्योंकि जहाँ खड़े थे वहीं खड़े थे और वहीं से गाड़ी निकली। लेकिन सारा दिन लगाया इन्होंने, क्या किया क्या नहीं किया भगवान जाने। अभी इसमें कितना रिसोर्स खर्च हुआ, कितनी चीज़ें क्या हुई, कितनी मीडियाओं की बाइट बनी, क्योंकि सुबह शाम तक जो अगर वहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो जिसको नहीं पता दूर दूर से 5 घंटे 6 घंटे में कहीं से भी आके यहाँ पे अपना एजेंडा चला सकता है। तो जिस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं इसकी ज़रूरत है नहीं। अगर काम सीधे तरीके से होना है, शासन प्रशासन या नेताओं को उस चीज़ से क्या लेना देना है, अगर कहाँ किस तरीके की चीज़ें फंस रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी का इसके अंदर फ़ायदा होगा तभी ये सारी चीज़ें होती नज़र आ रही है। तो उसके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही मेरे समझ से परे है। और ये जो गटर बना हुआ है ये काफ़ी दूर तक बना हुआ है और ऐसे ही अगर ये रहा तो फिर ही घटना होगी और ऐसे ही 2 दिन शोर होगा और ऐसे ही गाड़ी और कहानी ख़त्म हो जाएगी। आप कैसे सोच रहे हैं दोस्तों, आप क्या राय रखते हैं ये सारी घटनाओं के ऊपर और इस लीपापोती के ऊपर, और एक्चुअल इशू आप क्या समझ रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइए। क्योंकि दोस्तों चुनाव आयोग की बेटी डीएम और ये इतनी खोजी पत्रकारिता करने वाले और निकाल के लाने में को ये नहीं पता कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ट्रक के टाइम जब ट्रक गिरा तब वो नहीं पहुँच पाया तो कहीं ना कहीं सवाल उन पर भी उठता है। किसी भी उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन समस्या का हल और समस्या के लिए जागरूक होना और समस्या को एक्चुअल में आगे लाना ये मुझे लगता है सबका काम है। और ये ही काम होता हुआ यहाँ नज़र नहीं आ रहा। सब ने अपना अपना हित साधा और चले गए और अब आई गई बात हो गई। लेकिन समस्या ज्यों की त्यों है और मुसीबत कभी भी इससे बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो हाल है वो करोड़ों रुपए की जो फ्लैट है, वो जो सोसाइटी है वहाँ का ये हाल है। तो आप समझ सकते हैं किसी भी कच्ची कॉलोनी और ये वो जो भी दिस एंड दैट गाँव देहात में दिखाया जाता है। और दिल्ली की बात की जा रही है, दिल्ली में जिस तरीके से पानी लबालब भर गया है वहाँ पर तो फिर भी झुग्गी बस्ती और उस तरह के इस करोड़पति तरह का हिसाब किताब नहीं है। तो वहाँ की तो फिर बात ही क्या करनी, जब यहाँ पर करोड़ों रुपए का खर्चा करने वाले और वीवीआईपी लोग रहने वाले अगर इस सुविधा से वंचित रहते हैं या नहीं ले पाते हैं लेकिन चाय वाय कुछ लाभ, गाड़ी निकल रही है तो फिर बेमानी सी चीज़ें हैं। यही चीज़ समझने समझाने का प्रयास इस वजह से मैंने वीडियो बनाई, जो भी एंगल में दिखा पाया दिखाया आपको। बाकी आप अपनी राय जरूर कमेंट करके बताएं ताकि उसी तरीके से हम लोग भी जाकर लोगों से बात कर पाएं और आपके सामने स्थिति रख पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बम्पर आगे टूटा हुआ है और बोनट वगैरह भी डैमेज है, लेकिन पहिए व्हील इसके बिल्कुल ओके हैं। और ये गाड़ी आपको दिखा दिया मैंने, गाड़ी दिखा क्या है नाम गाड़ी का, ग्रैंड विटारा गाड़ी है। और गाड़ी भी कंडीशन बिल्कुल स्पीडली मौत के मुंह में उस युवा को ले गई। इस तरह से डंपर में डालकर गाड़ी को ले जाया जा रहा है और अब ये गाड़ी